अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द सीएनएस फार्माकोलॉजी, जिसमें हम एंजियोलैटिक हिप्नोटिक ड्रग्स सबसे पहले पढ़ेंगे। बेसिकली जितनी भी सीएनएस फार्माकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अब अपलोड होंगी, दीज ऑल आर कवर्ड बाय जेएसएमयू स्लाइड्स। देन वी हैव लिपिनकॉट और कैटजिंग फार्माकोलॉजी बुक्स, दोनों से ही सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, तो एंजियोलैटिक हिप्नोटिक ड्रग्स जो हैं ये 3 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी मैं। पहले एक ओवरव्यू दूंगी और उसी में ही बेंजोडाइज़ेपिन पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। देन बारबिटूरेट्स की अलग वीडियो आएगी एंड देन वी हैव नॉन बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स, जिसमें रिमेनिंग ड्रग्स कवर हो जाएंगी। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, जिसमें सबसे पहले एंजियोलाइटिक और हिप्नोटिक, ये दो टर्मिनोलॉजीज़ का ही मतलब क्या है, हम सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव एंजियोलाइटिक। एंजियोलाइटिक का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स जो कि एंजाइटी को रिलीव करें, और हिप्नोटिक्स का मतलब होता है कि वो ड्रग्स जो कि स्लीप को इंड्यूस करवाएं। ड्रग्स की तरफ मूव ऑन करने से पहले हम उनके बेसिक रिसेप्टर्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले वी हैव अ गाबा। गाबा जो है ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। ये हमारे पास चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द बॉडी है, और इसका काम क्या है, बेसिकली ये रिड्यूस करवा रहा होता है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। इनहिबिटरी है ना, तो सारी एक्साइटेबिलिटी को काम कर देगा। अब जो गाबा होता है ना, उसके 2 रिसेप्टर्स होते हैं। उसके रिसेप्टर टाइप्स क्या हैं, गाबा ए रिसेप्टर्स और गाबा बी रिसेप्टर्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। जो गाबा ए रिसेप्टर है दैट इज़ अ लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स, और गाबा बी जो है ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। गाबा ए कैसे काम करता है, ये क्लोराइड इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है, और गाबा बी जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग द पोटेशियम इफ्लक्स लीडिंग टू हाइपरपोलराइजेशन। और इस तरीके से ये दोनों ही हमारे पास इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाय रिड्यूसिंग व्हाट, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब गाबा ए पे जो मोस्टली ड्रग्स एक्ट करती हैं दैट आर द सेडेटिव ड्रग्स, और गाबा बी पे मसल रिलैक्सेंट जैसे बैक्लोफेन। ये रिसेप्टर्स का ओवरव्यू इसलिए मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको आगे जो है आसानी रहे ड्रग्स को समझने में, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने में। अच्छा, जो गाबा ए रिसेप्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया कि जो लिगैंड गेटेड था, क्लोराइड इन्फ्लक्स करवा रहा था, उसकी फर्दर जो है ये रिसेप्टर की पार्ट्स हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। जो अल्फ़ा है इट हैज़ फर्दर पार्टीशन। अल्फ़ा 1 जो होता है दैट इज़ बेसिकली स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स, यहाँ पर बाइंड करती हैं, स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अल्फ़ा 2 और 3 जो होता है ये हमारे पास एंटी एंजाइटी ड्रग्स यहाँ पे बाइंड करती हैं, एंजाइटी रिड्यूस करने इनका काम होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं तो इसको डिवाइड किया बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट एंड नॉन बेंजोडाइज़ेपिन को, और इसी तरीके से वीडियोस भी अपलोड होंगी। सबसे पहले बात करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन की रिसेप्टर साइड की, तो दैट इज़ बिटवीन अल्फा एंड गामा। बारबिटूरेट्स की अल्फा एंड बीटा, और नॉन बेंजोडाइज़ेपिन अल्फा 1 पर ही बाइंड करती हैं सिर्फ। और फंक्शन की बात करें तो बेंजोडाइज़ेपिन क्या करते हैं कि ये हमारे पास इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड इन्फ्लक्स बढ़ा देते हैं। जो हमारे पास गाबा रिसेप्टर्स से गाबा ए रिसेप्टर्स, वहाँ पर क्या था, क्लोराइड इन्फ्लक्स से हाइपरपोलराइजेशन करवा के न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो रही थी। तो सेम फंक्शन इनका यही होता है, जस्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। जो हमारे पास बारबिटूरेट है ये ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, और जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन है ये सिर्फ क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, सो काम कैसे कर रहे हैं। सी एक एग्जांपल मैं दूँ, अगर ये है हमारे पास गाबा रिसेप्टर्स, तो यहाँ पे जब गाबा बाइंड करता है तो हमारे पास क्लोराइड का इन्फ्लक्स हो रहा है, सिंपल। जब हमारे पास इस साइड पे बेंजोडाइज़ेपिन आके बाइंड कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। जो गाबा बाइंड होने से क्लोराइड इन्फ्लक्स हो रहा था वो बिल्कुल स्लो स्लो हो रहा था। जब बेंजोडाइज़ेपिन आकर लगे तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड इन्फ्लक्स हैज़ बीन इंक्रीज, तेज़ी से पंपिंग हो रही है। जब हमारे पास यहाँ पर आकर बारबिटूरेट लगे, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, तो बारबिटूरेट की वजह से क्या हुआ, जो ये हमारे पास चैनल है दिस कीप्स ओपन। जब ये ओपन रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्लोराइड अंदर जाएंगे, ठीक है। तो द ओवरऑल कंडीशन क्या है कि इससे सिर्फ माइनर सा हमारे पास मूवमेंट हो रही थी, जब बेंजोडाइज़ेपिन लगी तो बहुत तेज़ी से हो रही थी, और बारबिटूरेट से कम्प्लीटली ओपन रहा। इसकी वजह से क्या हुआ कि बारबिटूरेट जो होते हैं ना, ये गाबा माइमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और इनकी ओवरडोज अगर हो जाए ना तो इतना इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तक हो सकती है, कोमा भी हो सकती है, और डेथ में भी कॉज, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस, बारबिटूरेट्स का यूज़ अब इसीलिए कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एडवर्स इफेक्ट कि गाबा माइमेटिक इफेक्ट इतना प्रोड्यूस करवा देते हैं कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करवाते हैं। हाउएवर बेंजोडाइज़ेपिन की बात की जाए तो वो गाबा माइमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, उनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा या डेथ के चांसेस भी बहुत कम हैं। इसीलिए अब बारबिटूरेट से ज़्यादा बेंजोडाइज़ेपिन का यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि इनके एक्शंस क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन स्लीप इंड्यूसिंग भी है, एंजियोलाइटिक भी है, और स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है। बारबिटूरेट जो होते हैं ये हमारे पास
गाबा माइमेटिक के साथ साथ एसिटाइलकोलिन और ग्लूटामेट, दीज टू आर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन दोनों के एक्शन को भी रिड्यूस्ड कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास नॉन बेंजोडाइजेपिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है ना, डैट आर स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्फा 1 से बाइंड करते हैं, और अल्फा 1 मैंने आपको बताया था क्या करवाता है, स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन से रिलेटेड। तो बेंजोडाइजेपिन जिन साइट्स पर एक्ट करती हैं और वहाँ पे क्या एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है। लिम्बिक सिस्टम इनहिबिशन करवा के एंटी एंजाइटी का एक्शन प्रोड्यूस करवा रही होती हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे एंटी सीजर्स, मिड ब्रेन पे सेडेटिव एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड पे मसल रिलैक्सर का काम कर रही होती हैं। ये रिसेप्टर्स की बात की जाए तो गाबा ए रिसेप्टर पे काम कर रही होती हैं। गाबा ए रिसेप्टर्स की फर्दर सब टाइप्स होती हैं, दैट इज बेंजोडाइजेपिन 1 एंड बेंजोडाइजेपिन 2, 1 पे बाइंड करके सेडेशन और 2 पे बाइंड करके एंजियोलाइटिक और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का काम कर रही होती हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और ये क्या है, ये सब आगे इसके एक्शंस में आप अच्छे से समझ लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जल्दी से बता देती हूँ कि ये हमारे पास बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर, वहाँ पर बाइंड करते हैं। कौन सी लोकेशन है इनकी, बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा के बीच में बाइंड करके क्लोराइड चैनल की ओपनिंग करवा देते हैं। उसकी ओपनिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड इन्फ्लक्स होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी, और उसकी वजह से हमारे पास न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी और सीएनएस डिप्रेशन होगी। अब इसकी जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी से। सी, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन डिवाइड है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग है उनमें आ जाता है मिडाजोलैम, ऑक्सीजिपैम एंड टेराजोलैम। इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है टीमाजिपैम, लोराजिपैम, इस्टाजोलैम। लॉन्ग एक्टिंग वी हैव क्लोराडिजिप ऑक्साइड, डाइजिपैम एंड फ्लोराजिपैम। अब ये जो लॉन्ग एक्टिंग है, ये क्यों लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, क्योंकि ये ऐसे मेटाबोलाइट्स, एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती हैं कि जिनका एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है। मैं आपको फर्दर जब बताऊंगी इनके एक्शन, से उससे ज़्यादा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि क्यों ये एक्टिंग की ड्यूरेशन की बेसिस पे डिवाइड हुई है। नाउ एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन की बात की जाए तो दैट इज बेसिकली 5, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना, यानी एंजियोलाइटिक इसका जो एक्शन होता है वो इसकी लो डोजेस पर भी, बेंजोडाइजेपिन लो डोजेस पर भी कौन सा एक्शन प्रोड्यूस करता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, और हाई डोजेस पर स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सो ये बेसिकली एंजाइटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करता है वाया अल्फा 2 सब यूनिट ऑफ द गाबा ए रिसेप्टर्स। अल्फा 2 सब यूनिट्स इनिशियली मैं बता चुकी थी, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, इन द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम पे एंटी एंजाइटी एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है वाया अल्फा 2 सब यूनिट ऑफ द गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करके। यूज क्यों कौन कौन से डिजीजेस में करते हैं, एक्यूट एंजाइटी स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। अब ड्रग्स जो बहुत स्पेसिफिकली इसी काम के लिए, इसी एक्शन के लिए यूज हो रही होती हैं, दैट इज क्लोनाजिपैम, लोराजिपैम एंड डायजिपैम। एंजाइटी दैट रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, क्योंकि ये हमारे पास डाइजिपैम जो होता है ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, लोराजिपैम जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर। जबकि अल्प्राजोलैम जो होता है ये हमारे पास पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये शॉर्ट या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दोनों के लिए इफेक्टिव है। स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन हाई डोजेस पे ये एक्शन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगेन इनमें क्या है, वो एंटी एंजाइटी वाया अल्फा 2, और स्लीप डिसऑर्डर के लिए अल्फा 1 सब यूनिट से बाइंड करके अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इनका एक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो फेज ऑफ सेल साइकिल है, सेल साइकिल में क्या होता है, एक होती है रैम और एक होती है नॉन रैम, यानी रैपिड आई मूवमेंट वाला जो है, तो उसमें जो है ये हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट में स्टेज 2 को इंक्रीज कर देते हैं और स्टेज 4 को डिक्रीज कर देते हैं। और इस तरीके से ये हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर्स में यानी इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और ये एक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सेल साइकिल में इन दो स्टेजेस को ऑल्टर करके। नाउ ड्रग्स, सी ये ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मैंने जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है, इनका एक्शन, ये सारे इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। देखें, ट्रायाजोलैम, टीमाजिपैम एंड फ्लोराजिपैम। जो ट्रायाजोलैम है ना, ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, जिसमें हमारे पास जो हाफ लाइफ है 1.5 आवर से लेके 5 आवर तक होती है, और ये उन लोगों को दी जाती है जिन्हें नींद आने में मसला हो। जैसे वो लेटते हैं तो उन्हें नींद नहीं आ रही होती, और मतलब सारी रात जागते रह जाते क्योंकि उन्हें नींद आती ही नहीं है, तो वो ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स लेंगे जिससे क्या होगा कि उन्हें नींद आएगी, फॉल अस्लीप होंगे वो। और क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5 घंटे तक है, तो इसमें अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग ईजी है, सुबह बंदा आराम से उठ जाता है। जबकि टीमाजिपैम जो है ये इसकी हाफ लाइफ होती है 10 to 40 आवर्स तक,
और ये क्या होगी, ये उन लोगों में यूज़ की जाती है जिनमें क्या होता है कि नींद तो आ जाती है मगर रात में बार बार उठते हैं, फ्रिक्वेंट अवेकनिंग होती है और उठने के बाद दोबारा सोने में मसला होता है, और सारी रात जो कंटिन्यूस आप एक स्लीप पैटर्न अपना फॉलो करते हो कि कुछ घंटे जो है, फॉर एग्जांपल कोई 5 घंटे सोता है तो वो कंटिन्यूस 5 आवर्स तक नहीं सो पा रहे, बार बार उठ रहे हैं, तो उसमें वो ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। जबकि फ्लोराज़ेपैम की हाफ लाइफ 100 आवर तक जाती है। इसको यूज़ नहीं किया जाता, बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसकी इतना प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट देता है ये हिप्नोटिक का, कि ये जो नेक्स्ट डे भी होता है ना, द पर्सन इज़ इन सेडेशन, वो नेक्स्ट डे भी बंदा नींद में ही होता है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत प्रोलॉन्ग होता है बिकॉज़ ऑफ इट्स मेटाबोलाइट, जो कि इसको लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बना रहे हैं। अब नेक्स्ट यूज़ ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन की बात करें तो दैट इज़ एमनेसिया। तो एमनेसिया क्या होता है? दैट इज़ द टेम्परेरी इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करके किया जा रहा होता है। ये एक्शन जो कि बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो है दैट इज़ मिडाज़ोलैम। इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा बिकॉज ये वो ड्रग है जो कि यूज़ हो रही होती है बिफोर मोस्टली एंडोस्कोपी, डेंटल प्रोसीजर्स या एंजियोप्लास्टी, ये जो माइनर प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें जनरलाइज एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, एक एमनेसिक एक्शन प्रोड्यूस करने वाली ये मिडाज़ोलैम दे दी जाती है कि उस वक्त ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो एंजाइटी हो रही है पेशेंट को, या वो प्रोसीजर को लेकर घबरा रहा है, तो उसकी वो जो टेंशन है, एंजाइटी, उसको रिड्यूस करने के लिए, एमनेसिया थोड़ा सा प्रोड्यूस करने के लिए, कि जो करंट प्रोसीजर हो रहा है वो उसको याद ना रहे, इसलिए हम ये मिडाज़ोलैम दे देते हैं ताकि जो प्रोसीजर है वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट बात की जाए तो सीजर्स। सीजर्स जो है, सीजर्स के लिए भी जो एक्शन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ वाया अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अब इसमें जो है जो हमारे पास ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं दैट आर मोस्ट स्पेसिफिकली लोराज़ेपैम एंड डायज़ेपैम। लाज़मी याद रखिएगा, जी हम आगे जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें भी इनका नाम आएगा। जो ये दोनों ड्रग्स हैं ना, ये दीज आर बेसिकली मोर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्यों यूज़ हो रही होती है? ये वो सिचुएशन होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है इन एपिलेप्सी। तो ये हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन में लोराज़ेपैम और डायज़ेपैम, ये दोनों ड्रग्स स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ होती हैं। देन दे आर आल्सो यूज्ड इन द एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल। अब होता क्या है कि जब कोई भी पेशेंट, कोई भी अल्कोहल अब्यूज़र है, वो अल्कोहल को विथड्रॉ करता है ना, उसके बाद उसको ये सिम्पटम ज़रूर होते हैं कि उसको सीजर्स हों माइनर से, उसको मतलब ट्रेमर्स होंगे, क्योंकि वो विथड्रॉल थेरेपी में जा रहे हैं ना, तो उसकी जो एक्यूट विथड्रॉल ट्रीटमेंट होती है ना, उनमें भी ये ड्रग्स ऐड कर दी जाती हैं, लोराज़ेपैम और डायज़ेपैम, ताकि उसकी एंजाइटी भी रिड्यूस्ड रहे, उसको अगर ट्रेमर, सीजर कुछ भी हो तो वो भी ना हो, प्रिवेंट करने के लिए उसकी ट्रीटमेंट में ये चीज़ ऐड कर दी जाती है पहले से ही। देन द लास्ट इज मस्कुलर डिसऑर्डर। जैसे मैंने इनिशियली बताया था, स्पाइनल कॉर्ड पे बेंजोडाइज़ेपिन एक्ट करके क्या करवा रहे होते हैं, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, जिसमें जो ड्रग्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास दो हैं, दैट इज़ द बैक्लीफैन जो कि मसल रिलैक्सेंट है, और डायज़ेपैम। डायज़ेपैम दो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में मोस्ट स्पेसिफिकली यूज होती है एज अ मसल रिलैक्सेंट, दैट इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सेरिब्रल पैल्सी। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द बेंजोडाइज़ेपिन की बात की जाए तो ये लाइपोफिलिक होती हैं, ओरल एब्जॉर्प्शन के बाद अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इनके लिए कोई आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर नहीं दी जाती। डिपेंडेंस की बात की जाए तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है अगर आप बहुत लंबे वक्त तक बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ कर रहे हैं और उसकी भी हाई डोज यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉमन कि आपको फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस डेवलप हो जाए। और अगर किसी स्पेशली शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स का एब्रप्ट विथड्रॉल किया जाएगा ना, तो इन दैट कंडीशन इट मे लैड टू कन्फ्यूजन, एंजाइटी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, टेंशन, सीजर्स। ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो कि एब्रप्ट विथड्रॉल ऑफ द बेंजोडाइज़ेपिन की वजह से डेवलप होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में इंपॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी भी क्यों? ये अगेन बीसीक्यू का पॉइंट है। फ्लोपी इन्फेंट सिंड्रोम जो होता है ना, दीज आर कॉज्ड बाय बेंजोडाइज़ेपिन इफ दे आर यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फ्लोपी इन्फेंट सिंड्रोम में क्या होगा, जो बच्चा होगा ना, दैट विल बी द इन्फेंट विल बी द फीटस विल बी हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, लेथार्जी, ब्रीथिंग एंड फीडिंग डिफिकल्टीज। इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क में भी एक्सक्रीट हो रहा होता है, तो वहाँ पर भी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी इसे यूज़ नहीं करते। और कोई और सीएनएस डिप्रेसेंट, जैसे कि अगर कोई अल्कोहल यूज़ करता है, कोई ओपियोइड्स यूज़ कर रहा है, तो उसके साथ भी इसको यूज़ नहीं करेंगे, किसी और सीएनएस डिप्रेसेंट के साथ बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ नहीं करते।
देन लास्टली अगर बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो दैट इंक्लूड ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। एटेक्सिया, एमनेसिया भी हो सकता है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है। और पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि एब्रप्ट विड्रॉल के साथ भी जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, वो सारे भी इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अब बेंजोडाइजेपिन का कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो जाए या ओवरडोज हो जाए, तो उसका एंटागोनिस्ट करने के लिए भी हमारे पास एक ड्रग है, दैट इज फ्लूमाजिनिल। फ्लूमाजिनिल के बारे में अगर बात की जाए तो ये गाबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसीलिए ये रैपिडली रिवर्स कर सकती है द इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। ये आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ही देते हैं, ओरली ये अवेलेबल नहीं है। इसका ऑनसेट बहुत रैपिड है और लेकिन इसकी ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है कि 1 आवर इसकी हाफ लाइफ है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है? डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एजिटेशन। अब यहाँ तक हमने बेंजोडाइजेपिन कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से अब हम कंटिन्यू करते हैं बारबिट्यूरेट।